भाई कई दिनों में मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हालांकि इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को लोग भी यहाँ के देख रहे हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ के लोगों को विश्वास नहीं है। देखो यहाँ पर जो दुकानदार साथी हैं वो लोग भी है ना, आपको दिखाई पड़ेंगे। इधर दिखाओ आप कैमरामैन, एक बार देखिए। जैसे मारुति की एजेंसी है, लोगों को कहीं ना कहीं तमाशा मिल गया है कि क्या इस तरीके से हमारे यहाँ पर कभी सड़कें बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि ये जो सड़कें हैं जो अभी बनना शुरू हुई है, वो सिर्फ इसलिए बनना शुरू हुई है क्योंकि उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आने वाले 30 तारीख को आएंगे। तो आपको दिखाता हूँ कि ये जो जगह है ये कौन सी जगह है। तुलसीराम चौक से आगे हम ये सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, रिपेयरिंग की जा रही है। रिपेयरिंग एक अलग चीज़ है, पूरी सड़क का निर्माण करना एक अलग चीज़ है। क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि पट्टी तो पूरी लगाई जा रही है, लेकिन पूरे रोड पर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि बीच बीच में गड्ढे भी बहुत सारे हैं। बाकी अगर यहाँ पर कोई साथी जवाब देगा तो मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूँगा। भाई साहब क्या कर रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो या नहीं बना रहे हो? रिपेयरिंग कर रहे हैं। नहीं, रिपेयरिंग कर रहे हैं ना, मतलब बन नहीं रही। विशेष बात यही थी कि बन नहीं रही है सड़क, सिर्फ रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये कंफर्म कर दी। कल को आप मेरे को कह देते कि भैया जी आप है ना, आप कह रहे हो रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप यहाँ तो सड़क बन रही है। बाकी ये सड़क नहीं बन रही है, ये सिर्फ रिपेयरिंग हो रही है। और इस तरह की जो रिपेयरिंग है ना, ये रिपेयरिंग तभी होती है जब यहाँ पर कोई मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री या इस तरह के जो लोग आते हैं। अहो भाग्य है हमारे कि हम महेंद्रगढ़ शहर के अंदर रहते हैं, जहाँ पर एक दिन पहले इस तरह की सड़कें बनती हैं और अगले 2 दिन पश्चात ये यहाँ पर गड्ढे हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है। कुछ समय पहले भी यहाँ से उप मुख्यमंत्री जी गए थे, उस समय भी रिपेयरिंग हुई थी, गड्ढे भरे गए थे। सिसोट में मैंने खड़े होकर आपको वहाँ पर जो रिपेयरिंग हुई थी वो दिखाई थी। बाकी आज अगर आप जाते हो सकता है हाल फिलहाल अभी के अभी वहाँ कोई रिपेयरिंग हुई हो, अदरवाइज़ सिसोट में जिस जगह रिपेयरिंग हुई थी वहाँ पर भी गड्ढे हो गए थे। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो सड़कें हैं वो सड़कें कुछ इस प्रकार से ही बनाई जाती हैं कि अगले कुछ समय पश्चात वो सड़कें ख़त्म हो जाए। क्यों नहीं ऐसी सड़कें बनाई जाती जो सड़कें सालों साल चले। ये जो हाईवे है 148B हाईवे, जो एक तरफ भी है दूसरी तरफ भी है, बीच से गायब है, उसी हाईवे की रिपेयरिंग यहाँ पर जारी है। उप मुख्यमंत्री महोदय का दौरा है और अब PWD डिपार्टमेंट के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आया है। पहले तो ये कह दिया करते थे कि जी बजट नहीं है, हम तो काम चला रहे हैं। आपने हमारा जो एक इंटरव्यू देखा होगा जो PWD के अधिकारी के साथ ही उन्होंने बताई थी बात खास तौर पर। आखिर वो पैसा उस समय कहाँ था जो आज यहाँ पर आज लग रहा है। दुनिया धूल खाती है हर रोज़ यहाँ पर, और उस धूल के अंदर हम लोग खड़े होकर इस तरह की आपको कवरेज दिखाते हैं। महीने नहीं साल भर बीत गया, बावजूद उसके इस प्रकार का काम चलता हुआ इस सड़क के ऊपर कभी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री जब 2 दिन में 1 दिन में आने वाले हैं तो यहाँ पर इस तरह का काम चल रहा है। भाई साहब क्या नाम आपका? संदीप। पहले रोड बनते देखे हैं यहाँ पर? नहीं। आज क्यों बना है कुछ पता है? दुष्यंत जी आ रहे हैं, इसी वजह से बना रहे हैं। दुष्यंत जी आ रहे हैं, इस वजह से बन रहे हैं। नहीं तो बुरा हाल है यहाँ, धूल मिट्टी सारे दिन धूल खाते हैं लोग यहाँ पर, सारे दिन धूल मिट्टी खाते हैं। तो यहाँ आम जन को तो देखो काफ़ी परेशानी है। उस परेशानी के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं इस सड़क के ऊपर चलते हैं। सड़क एक सार्वजनिक जगह है, कोई प्राइवेट जगह तो है नहीं जहाँ पर सिर्फ मैं या सिर्फ आप जाते होंगे। लेकिन महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ये जो आज कुछ लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में आके, अरे भैया चलो उप मुख्यमंत्री आए तब तो हुआ रिपेयर। भैया रिपेयरिंग से नहीं, सिर्फ रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर 4 लेन हाईवे जो घोषित है पिछले 1 दशक से 2011 से, वो चाहिए। यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। एकमात्र ऐसा ये पार्क होगा, देवीलाल पार्क, चौधरी देवीलाल पार्क, ताऊ देवीलाल पार्क, जिसमें पहले मूर्ति का अनावरण होगा, बाद में पार्क बनेगा। संशय उठे हैं। आज यादव धर्मशाला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके अंदर भी ये मेंशन हुआ कि वो जो जगह जहाँ पर मूर्ति अनावरण हो रहा है और जहाँ पर पार्क बनाने की बात चल रही है, वो जगह इलीगली ऑक्यूपाइड है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सभी विषयों पर, महेंद्रगढ़ की सड़कों के बारे में, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में, और यहाँ पर जो विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बाकी मूर्ति अनावरण पर फोकस किया जा रहा है। ऐसी कुछ मूर्तियाँ यूपी के अंदर भी लगाई गई थी और वहाँ पर भी मूर्तियों के अनावरण हुए थे। विकास तो यहाँ पर
जन्म नहीं ले रहा, लेकिन हाँ मूर्तियों का अनावरण जरूर हो रहा है, प्रतिमाओं का अनावरण जरूर हो रहा है। हमारा किसी भी प्रकार की सरकार से, हमारा किसी भी प्रकार की कोई पार्टी से या किसी विशेष नेता से कोई किसी भी प्रकार से हम उनसे ये नहीं कह रहे कि भाई हमारी आपकी बनती नहीं है। भाई हमारी आम जनता की बनती सबसे है, क्योंकि हम ही लोग वो हैं जो कांग्रेस को जिताते हैं, हम ही लोग वो हैं जो भाजपा को जिताते हैं, हम ही लोग वो हैं जो जेजेपी को जिताते हैं, हम ही लोग विधानसभा के अंदर विधायक बनाते हैं, हम ही लोग विधानसभा के अंदर से ही मंत्री लेकर आते हैं, हम लोग ही हैं जो मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर बात यह है कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा हमें पिछले 45 साल के अंदर जो दिया गया है वो ये टूटी सड़कें हैं और उसके ऊपर सिर्फ उस समय की रिपेयरिंग है जिस समय यहाँ पर उप मुख्यमंत्री साहब का दौरा होता है। बाकी क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। उप मुख्यमंत्री जी का आगमन है, सड़कें रिपेयर की जा रही हैं, इस रिपेयरिंग को कितने दिन चलना है ये भी आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।